हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक पौष्टिक फल देने वाले पेड़ के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सामान्य रूप से इस पेड़ को या फिर इस पर लगने वाले फलों को जावा एप्पल कहा जाता है या फिर इसे जावा एप्पल ट्री भी कहा जाता है। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम साइजियम समरांगेंस है और मायरटेसी परिवार, जो लगभग 5950 प्रजातियों का बड़ा परिवार है, उसमें इन सिजिजियम पेड़ पौधों की अलग अलग लगभग 1200 प्रजातियां शामिल होती है। हमारे बागबानी का अमरूद का पेड़ और मसाला पत्तियों वाला ऑल स्पाइसेस का पौधा भी इसी प्रजाति का सदस्य है। मूल रूप से यह प्रजातियां प्रशांत महासागर में स्थित ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह और मलय प्राय द्वीप के मूल निवासी है। साथ में हिंद महासागर में स्थित हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी यह पौधे मूल निवासी है। ज़्यादातर प्रशांत और हिंद महासागर के आइलैंड्स पर ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में यह पेड़ प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं और प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पेड़ को जावा एप्पल, वैक्स एप्पल, मैकोपा, वैक्स जम्बू, सेमरांग रोज एप्पल, मराठी में पांढरा जांभूळ, वाटर एप्पल, जम्बू सेमेरांग, जम्बू एयर मवार, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, फल लगने से पहले तकरीबन अक्टूबर मंथ के मध्य में यह पेड़ इस तरह के सफ़ेद फूलों से भर जाता है। हालांकि फूल अक्सर पेड़ के बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते, बल्कि पेड़ के अंदरूनी हिस्से में पत्तियों के धुरी में इस तरह लबालब भरे होते हैं। पेड़ के नज़दीक जाने पर ही यह फ्लावरिंग हमें खास तौर पर दिखाई देती है। इस पेड़ पर जब मैसिव फ्लावरिंग होती है, तब इस पेड़ के नीचे जाकर खड़े होने से पेड़ के अंदरूनी हिस्से में ऊपर का नज़ारा छोटे छोटे बादलों के शुभ्र सफ़ेद गुच्छों जैसा दिखाई देता है। पाउडर पफ जैसे दिखने वाले यह फूल आकार में लगभग 1 से 1.5 इंच डायमीटर वाले होते हैं। इन फूलों में प्रमुख 4 पंखुड़ियाँ होती है। दूधिया सफ़ेद कलर्स के फूलों में इस तरह असंख्य पुंकेसर होते हैं। इस तरह की रेशेदार गुंबद जैसी कलियों से या फिर बड्स से यह पौधा इस तरह एक के बाद एक मैसिव फ्लावरिंग करता है। इन फूलों में हल्की मंद खुशबू भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इन फूलों को सूंघने पर ही हम इसे महसूस कर सकते हैं। फ्लावरिंग पीरियड के दौरान यह फूल सिंगल फूलों से लेकर 15 से 20 फूलों के एकत्रित गुच्छों में भी विकसित होते हैं और फ्लावरिंग खत्म होने के बाद इन फूलों के सारे पुंकेसर इस तरह ज़मीन की सतह पर पेड़ से नीचे गिरने लगते हैं। यह पुंकेसर पेड़ के नीचे की ज़मीन को मैट की तरह या फिर चटाई की तरह पूरी तरह से लबालब भर देते हैं। अमरूद या शहद के लिए इन फूलों पर हज़ारों की तादाद में मधुमक्खियाँ भुनभुनाते हुए मंडराती रहती है। मधुमक्खियों की ज़ोर से भुनभुनाने की आवाज़ और फूलों पर यहाँ से वहाँ मंडराना, इस अनुभूति का एहसास इस पेड़ के नीचे फ्लावरिंग पीरियड के दौरान खड़े होने पर ही हम कर सकते हैं। साथ में एक ही समय हज़ारों की तादाद में मधुमक्खियाँ होने पर भी बिना छेड़छाड़ के वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन फिर भी मैसिव फ्लावरिंग के दौरान इस पेड़ की फ्लावरिंग देखने लायक होती है। फ्लावरिंग खत्म होने के बाद इस पेड़ पर इस तरह घंटी के आकार जैसे फल लगते हैं, जिन्हें जावा एप्पल कहा जाता है। इन फलों में इस तरह सफ़ेद, हल्का हरा, थोड़ा सा लाल, बैंगनी और काला कलर भी आता है। इस प्रजाति के थोड़े से बैंगनी या फिर काले कलर्स के फलों को ब्लैक पर्ल या फिर ब्लैक डायमंड कहा जाता है और इस दूधिया सफ़ेद किस्म को पर्ल कहा जाता है, क्योंकि यह दिखने में काफ़ी चमकदार होते हैं और मोती जैसा रिफ्लेक्शन देते हैं, इसलिए इन्हें पर्ल कहा जाता है। इस प्रजाति के दूसरे फलों की तुलना में जावा एप्पल की यह सफ़ेद किस्म सबसे महंगे दामों में बेची जाती है। इस तरह ग्रेप्स के गुच्छों की तरह यह फल भी क्लस्टर्स या समूह में या फिर अकेले भी डेवलप होते हैं। एवरेजली 8 से 10 फलों का या फिर कभी कभी उससे भी ज़्यादा इनका गुच्छा होता है। लेकिन जामुन की तरह दिखने वाले इन फलों में कुछ खास स्वाद नहीं होता। हालांकि कहने में तो इसे एप्पल कहा जाता है, लेकिन एप्पल की तरह इसमें स्वाद का अभाव होता है। स्वाद में यह फल नाशपाती के फल जैसे होते हैं। आकार में यह फल लगभग 1 से 1.5 इंच लंबे होते हैं, लेकिन पोषण स्थिति अनुसार इससे भी ज़्यादा साइज में यह फल डेवलप हो सकते हैं। साथ में इन फलों से स्वाद पाने के लिए इन फलों पर नमक लगाकर इन्हें खाया जाता है। पेड़ पर फल लगने पर तकरीबन 30 से 40 दिनों के अंतराल में यह पकने लगते हैं।
जावा एप्पल के यह फल एशिया में एक लोकप्रिय पौष्टिक फलों में से एक है। अलग अलग व्यंजनों में इस फल का उपयोग करने के साथ साथ इस फल के कई औषधीय महत्व भी है। इस फल में चीनी की मात्रा कम होती है और इसमें जंबोसिन नाम का रसायन पाया जाता है। इसलिए डायबिटीज़ या फिर मधुमेह रोग को नियंत्रित करने के लिए इस फल का सेवन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक साबित हो चुका है। साथ में इस फल में ए और सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होने के साथ कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो स्त्रियों में या फिर महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर में काफ़ी लाभदायक साबित हो चुके हैं। इन फलों के नियमित सेवन से यह फल हमारे शरीर के विषाक्त तत्वों को भी बाहर निकाल देते हैं। यह फल हमारे बालों की समस्या को भी दूर करके उन्हें हेल्दी बना देते हैं। साथ में इन फलों में कैल्शियम की मात्रा उच्चतम होने के कारण यह हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने का भी महत्वपूर्ण काम करते हैं। यह फल हमारे हार्ट की हेल्थ में भी काफ़ी सुधार लाते हैं। इन फलों में फाइबर की मात्रा होने के कारण इन फलों के नियमित सेवन से हमारे पाचन तंत्र में भी काफ़ी अच्छा सुधार आता है। मूत्र मार्ग या फिर मूत्राशय में बैक्टीरियाज की वजह से जो संक्रमण होता है वह इन फलों में पाए जाने वाले औषधीय गुणों से दूर होने में मदद होती है। साथ में यह फल हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करते हैं। यह जावा एप्पल के फल सूजन संबंधी समस्या में या फिर दस्त और बुखार जैसे रोगों में भी काफ़ी लाभदायक साबित हो चुके हैं। हमारे भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इन फलों को मस्तिष्क के विकास में और लिवर टॉनिक के रूप में काफ़ी महत्व दिया गया है। साथ में इन फलों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। साथ में भोजन के रूप में हिंद महासागर के कई द्वीपों में तले हुए प्रमुख व्यंजनों के साथ इन फलों को सलाद के रूप में परोसा जाता है। साथ में इन फलों से काफ़ी अच्छा अचार भी बनाया जाता है। इन फलों को पकाकर उनसे जो रस निकाला जाता है उससे सॉस, जाम और जेली जैसे पदार्थ भी बनाए जाते हैं। साथ में इन फलों के अर्क से वाइन भी बनाई जाती है। ऐसे और भी कई गुण इन फलों में पाए जाते हैं। साथ में इस जावा एप्पल का फ्लावरिंग और फ्रूट सीजन वातावरण अनुकूलता अनुसार ट्रॉपिकल जोन में अलग अलग रूप में होता है। दिसंबर की शुरुआत में मैंने शूट किए हुए इस प्लांट की फ्लावरिंग लगभग खत्म होने को आई है और अब धीरे धीरे इस तरह के फल इस पेड़ पर प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। मार्च और अप्रैल मंथ में भी इस पेड़ पर फ्लावरिंग होती है। तकरीबन 30 से 40 फीट की ऊंचाई का एक परिपक्व पेड़ लगभग 700 से 800 तक यह जावा एप्पल के फल प्रोड्यूस करता है। इससे इस पेड़ पर कितनी बड़ी संख्या में फल आते हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस जावा एप्पल का एक ग्राफ्टेड प्लांट पोषण स्थिति अनुसार एवरेजली 4 से 6 सालों में फल देना शुरू कर देता है। साथ में प्राकृतिक आवास में या फिर आउटडोर गार्डन में ऊंचाई में भी यह पेड़ लगभग 12 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। मैंने शूट किया हुआ यह पेड़ 30 से 35 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका है और इस पेड़ की उम्र तकरीबन 18 से 20 साल तक की हो चुकी है। दोस्तों, इस जावा एप्पल की पत्तियां इस तरह लंब गोलाकार शेप में गर्द हरी होती है। पत्तियों को विभाजित करने वाली मुख्य शिरा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उपशिराएं थोड़ी अस्पष्ट रूप में दिखाई देती है। हाथों से कुचलने पर यह पत्तियां सुगंधित हो जाती है और अपने घने स्वरूप के कारण एक परमानेंट हरियाली हमेशा मेंटेन करती है। दोस्तों, इस जावा एप्पल पेड़ के ट्रंक की छाल इस तरह भूरे रंग की होती है और छिलने पर आसानी से छिल जाती है, मतलब दूसरे पेड़ों की तुलना में उतनी सख्त नहीं होती। वैद्यकीय चिकित्सा पद्धति में इसके छाल को उबालकर किए हुए काढ़े का उपयोग अस्थमा या फिर गले की खराश जैसे रोगों को ठीक करने में किया जाता है। साथ में एक परिपक्व पेड़ का तना भी 40 से 50 सेंटीमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा व्यास का होता है। दोस्तों, इस जावा एप्पल पेड़ की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पेड़ पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ने वाला पेड़ है, क्योंकि प्राकृतिक आवास में यह पेड़ हिंद महासागर के द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में फुल सनलाइट के नीचे प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। इसलिए हमारे घर के आउटडोर गार्डन में या फिर पार्कों में भी इन पेड़ों को हमें फुल सनलाइट के नीचे ग्रो करना है। यह पेड़ जंगली पौधों की श्रेणी में आने के कारण इन्हें प्राकृतिक रूप में ही हमें ग्रो करना है। अगर इस पौधे को हम पॉट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के कंटेनरों में इन्हें ग्रो करना अच्छा होगा, क्योंकि बड़े कंटेनरों में भी कुछ सालों तक हम इन पेड़ों को ग्रो कर सकते हैं।
क्योंकि यह 40 से 50 फीट तक बढ़ने वाले जंगली पेड़ है, इसलिए कंटेनरों में भी आउटडोर गार्डन की तरह उसका न्यूट्रिशन और प्रोग्रेस नहीं होगा। साथ में इस पेड़ की पानी की ज़रूरत भी थोड़ी सी मीडियम कैटेगरी में आती है। आउटडोर गार्डन में जब पेड़ एक परिपक्व आकार में बढ़ने लगता है तब पानी की आपूर्ति के लिए उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक चली जाती है। लेकिन कंटेनरों में लगाए गए पौधों के लिए कंटेनर्स की मिट्टी की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें उन्हें पानी देना है, लेकिन कभी भी ओवरहेड वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस पेड़ की जड़ें ज़मीन की सतह पर इस तरह उतले स्वरूप में फैलती है। इसलिए पॉट्स या कंटेनरों के पौधों की जड़ों को जल भराव स्थिति या फिर ओवरहेड वाटरिंग से नुकसान पहुंच सकता है। फर्टिलाइजर या फिर खाद की आपूर्ति के लिए यह पेड़ आउटडोर गार्डन की ज़मीन में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन सप्लाई पर भी बहुत अच्छी तरह से फलता फूलता रहता है। लेकिन पॉट्स या कंटेनरों के पौधों के लिए मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली बनाकर उसमें किसी भी ऑर्गेनिक खाद का एक भाग हमें मिलाना है। डिजीज़ के बारे में भी ज़्यादातर कोई भी हार्मफुल डिजीज़ इस पेड़ पर नहीं दिखाई देती। इस जावा एप्पल के फल के सेंटर में बीचों बीच एक ही बीज होता है, लेकिन कभी कभी 2 बीज भी पाए जाते हैं, और उन्हीं बीजों से फल पकने पर या फिर किसी प्राणी द्वारा खाए जाने पर उनके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद उनके टूल द्वारा इस पौधे का प्रोपेगेशन होता रहता है, और नर्सरीज में भी इनके सीड्स द्वारा इन पौधों को प्रोपेगेट किया जाता है। मानसून के दौरान एयर लेयरिंग मेथड से भी इसके नए पौधे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे बागबानी के दूसरे लैंडस्केपिंग पेड़ पौधों के साथ इस जावा एप्पल के जैसे पेड़ अगर हम लगाते हैं तो यह पेड़ इनके पौष्टिक फलों से हमें हमेशा हेल्दी रखेंगे, क्योंकि कुदरत ने बनाए हुए ऐसे कई पेड़ पौधों ने आज तक हमारे लिए एक सच्चे फैमिली डॉक्टर का किरदार निभाया है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।